क्या आप जानते हैं कि तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसका नाम सुनते ही पूरे शहर खाली हो जाते थे। ये कहानी है मंगोल इन्वेजन्स की और उन लोगों की जिन्हें दुनिया मंगोल के नाम से जानती है। ये सब शुरू होता है वस्ती एशिया के वसी मैदानों से, जहां न बड़े शहर थे, न महल्लात, न कोई मजबूत सल्तनत, सिर्फ खुले मैदान, तेज हवाएं और घोड़ों की टापों की आवाज। यहाँ रहते थे मंगोल। ये लोग खाना बदोश थे, यानी एक जगह नहीं रहते थे। वो अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। उनकी जिंदगी सादा थी लेकिन सख्त भी। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ, वो हर हालत में जीना जानते थे। बचपन से ही उनके बच्चों को सिखाया जाता था घोड़ा चलाना, तीर चलाना और जंग लड़ना। यही उनकी जिंदगी थी और यही उनकी ताकत। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये लोग एक ताकत नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे कबाइल में तकसीम थे और आपस में लड़ते रहते थे। हर कबीला अपने लिए लड़ता था और इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन फिर तारीख ने एक मोड़ लिया और एक शख्स सामने आया, जेंगिस खान, जिसका असल नाम था तेमुजिन। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वो शख्स था जिसने बिखरे हुए कबाइल को एक ताकत में बदल दिया। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, उसका खानदान अकेला रह गया और उसे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन यही मुश्किलात उसे मजबूत बना रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी और एक एक करके कबाइल को अपने साथ मिलाता गया। आखिरकार उसने वो काम कर दिखाया जो कोई और न कर सका। तमाम मंगोल कबाइल को एक झंडे तले इकट्ठा कर दिया और फिर वो बन गया जेंगिस खान, यानी अजीम हुक्मरान। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। चंगेज खान ने सिर्फ एक फौज नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी जंगी मशीन तैयार की जो बेमिसाल थी। उनकी फौज की सबसे बड़ी ताकत थी रफ्तार। वो घोड़ों पर बिजली की तरह हमला करते थे और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। उनके तीर अंदाज दूर से ही दुश्मन को निशाना बना लेते थे और उनकी हिकमत अमली बहुत खतरनाक थी। वो सिर्फ लड़ते नहीं थे, वो दुश्मन को ज़हनी तौर पर भी तोड़ देते थे। अक्सर वो जानबूझकर खौफ फैलाते थे ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही हार मान ले। और अगर कोई शहर उनके सामने खड़ा होता तो फिर तारीख बताती है कि वो शहर मुकम्मल तबाह हो जाता था। यही वजह थी कि मंगोलों का नाम ही काफी था, लोग डर जाते थे। लेकिन सवाल यह है, वो ऐसा क्यों करते थे? क्या वो सिर्फ जालिम थे या उसके पीछे कोई हिकमत अमली थी? हकीकत यह है कि ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वो चाहते थे कि एक शहर की तबाही दूसरे शहरों के लिए एक वार्निंग बन जाए, और अक्सर ऐसा ही होता था। बगैर लड़े ही शहर हथियार डाल देते थे। यही वजह थी कि मंगोल बहुत तेजी से फैलते गए, चीन से लेकर वस्ती एशिया तक, और फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई अजीम सल्तनतों को हिलाकर रख दिया। दुनिया की तारीख में इतनी तेजी से फैलने वाली ताकत शायद ही कोई और हो। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल खौफनाक दौर अभी शुरू होना बाकी है। वो वक्त जब मंगोल मुसलमानों की सरजमीन की तरफ बढ़े और तारीख का एक ऐसा बाब लिखा गया जिसे आज भी याद करके दिल दहल जाता है।